प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 48 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के माथे पर सुंदर मौर में महामणियाँ गूंथी हुई हैं। जैसे मौर में अनेक रंग होते हैं, वैसे ही महामणियों के भी अनेक रंग होते हैं और सभी रंगों की महामणियाँ इस मौर में गूंथी हुई हैं। और श्री रामचंद्र जी के सभी अंग इतने सुंदर हैं कि हृदय को चुराए जाते हैं। संपूर्ण शरीर की सुंदरता का क्या कहना, जबकि प्रत्येक अंग की सुंदरता चित्त को चुराने के लिए पर्याप्त है। श्री रामचंद्र जी की इसी सुंदरता को देखकर नगर की स्त्रियां और देवताओं की स्त्रियां सभी दूल्हे के अद्भुत रूप को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। तिनका कैसे तोड़ रही हैं? तिनका अपने दांतों से तोड़ रही हैं। अब प्रश्न है कि तिनका तोड़ क्यों रही हैं? क्योंकि कहीं उनकी बुरी नजर श्री रामचंद्र जी को न लग जाए, और बुरी नजर से उन्हें बचाने के लिए वे अपने दांतों से तिनका तोड़ रही हैं। इसके बाद वे विभिन्न प्रकार के मणि, वस्त्रों और आभूषणों को निछावर करके उनकी आरती उतारती हैं और मंगल गीत गाती हैं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भाट सुयस गान कर रहे हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि कैसे सुहागिन स्त्रियां दूल्हों और दुल्हनों को लेकर कोहबर में लोक रीतियां निभा रही हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लहकारी गौरी सिखाव राम ही, सियसन सारद कहें, रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहें। लहकारी गौरी सिखाव राम ही, सियसन सारद कहें, रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फलु सब लहें। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनिन सुख पाई कै। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुहागिनी स्त्रियां सुखपूर्वक कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई। अब प्रश्न है कि कोहबर क्या है? कोहबर कहते हैं कुल देवता का वह स्थान जहां विवाह के बाद विभिन्न रीति रिवाज निभाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, विवाह मंडप पर से चारों जोड़ियों को एक साथ लेकर सुहागिनें चली, परंतु जब कोहबर के भीतर जाने लगी तब चारों जोड़ियां अलग अलग हो गई।
क्योंकि चारों जोड़ियों के लिए कोहबर अलग अलग बनाए गए हैं और प्रत्येक जोड़ी के साथ बहुत सी सुहासिनी स्त्रियां हैं। सुख पाई के कहने का अर्थ यह है कि सभी स्त्रियों को अत्यंत सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि वहां कोई संकोच नहीं है, क्योंकि कोहबर में 4 दुल्हों के अलावा अन्य कोई पुरुष नहीं है जिसे देखकर उन्हें संकोच हो। अतः सुवासिनियां सुख पा रही हैं कि एकांत में उनसे अच्छी तरह वे बातें कर सकेंगी, उनके अच्छी तरह से दर्शन होंगे, हास्य कर सकेंगी। इनका हास्य करना बड़ा उचित है और यह अवसर वो खोना नहीं चाहती, इसी से सुखी हो रही है। अति प्रीति लौकिक रीति लागी। कोहबर में वेद रीति या कुल रीति नहीं होती, के लोक रीति ही वहां पर होती है। अब लोक रीति क्या है? जैसे बत्ती मिलाई जाती है। अब बत्ती कैसे मिलाते हैं? एक दिए में 2 बत्तियां जलाई जाती हैं तथा वर से उन्हें मिलाने को कहा जाता है। ये लोक रीतियां हैं जो कि अलौकिक है, बहुत सुंदर है। अति प्रीति लौकिक रीति कहने का भाव यह है कि लौकिक रीति करने में स्त्रियों को बड़ा प्रेम होता है। लौकिक रीतियां राज्य क्षेत्र की अलग अलग होती हैं, जिसमें जो भी उचित अनुचित व्यवहार होते हैं वे सिर्फ हास्य निमित्त किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। अब लोक रीत के उदाहरण और क्या हैं? कहीं कन्या के मुख में सौंफ सुपारी रखकर फिर उसी को वर को पान में खिला दिया जाता है। जब वर पान खा लेता है तो सभी वर की खूब हंसी उड़ाती है। कहीं पर कन्या के वस्त्रों को बिछावन के नीचे बिछा दिया जाता है और फिर उसी से वर का मुंह पोंछा जाता है। कहीं कहीं बड़ी थाल या परात में दूध और पानी मिलाकर अंगूठी गिरा दी जाती है। फिर उसे वर और कन्या को ढूंढने को कहा जाता है। जो पहले अंगूठी निकाल ले उसी की जीत मानी जाती है। इस प्रकार 7 बार खेल खिलाया जाता है और साथ में मधुर मधुर गालियां भी दी जाती हैं। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहें। अब लहकौर क्या है? लहकौर का अर्थ है कौर लहना, यानी कि छोटे छोटे कौर अर्थात ग्रास तोड़कर मुंह में डालना, इसको कहते हैं लहकौर। विवाह की एक रीति कि कोहबर में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के मुंह में घी, दही, बतासा इत्यादि की कौर डालते हैं। लहकौरी गौरी सिखाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि गौरी जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती हैं और जानकी जी को शारदा लहकौर सिखाती, तथा अन्य भाइयों एवं उनकी दुल्हनों को अन्य देवताओं की स्त्रियां लहकौर सिखाती हैं। तो कौन कौन सी सिखाती हैं? रमा भरत जी को सिखाती हैं और सची मांडवी जी को सिखाती हैं।
अब बची 2 जोड़ियां, तो वरुण की स्त्री उर्मिला जी को सिखाती हैं और कुबेर जी की स्त्री लक्ष्मण जी को सिखाती हैं। सूर्य की स्त्री संज्ञा श्रुति कीर्ति जी को सिखाती हैं और चंद्रमा की स्त्री रोहिणी जी शत्रुघ्न जी को सिखाती है। रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। रनिवास में सभी स्त्रियां हंस रही हैं। प्रश्न है कि हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण यह है कि जब श्री राम जी ग्रास लेने के लिए मुंह फैलाते हैं, तब श्री जानकी जी ग्रास का हाथ पीछे खींच लेती हैं। मुख के सामने ग्रास ले गई और फिर दिया नहीं, तब सब हंसने लगती हैं। कहने का अर्थ यह है कि शारदा जी ने श्री सीता जी से कहा कि कौर हाथ से उठाकर श्री राम जी को खिलाओ। जब कौर उठाकर श्री सीता जी का हाथ पकड़े हुए सरस्वती जी पास ले जाती हैं और श्री राम जी मुंह खोलते हैं, बस तभी सीता जी का हाथ पीछे हटा लेती हैं। इसी प्रकार राम जी से हास करते हैं। यह कौतुक देख हास विलास का आनंद हो रहा है। कोहबर में वर से कई प्रकार से हास विलास भी किया जाता है, जैसे कि कपड़े में छिपाकर उनकी जूती उन्हीं से धोखे से पुजाना, बर को दुल्हन का जूठा खिलाने का प्रयत्न करना और जब धोखे से जूठन खा ले तो फिर हंसकर उसे चिढ़ाना और कहना कि दुल्हन के जूठन में आज जैसा स्वाद मिला होगा वैसा क्या कभी पहले भी मिला, और खा लीजिए। इस प्रकार रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है और सभी श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।